जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे समय की जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सशंकित थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा भयभीत थे। जैसा कि आप सामने टाइटल में देख रहे हैं, मीन राशि 14 मार्च, ब्रह्मांड को राहत। क्योंकि इस समय पूरे ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि 9 ग्रह 27 नक्षत्र पूरे चराचर जगत को व्याप्त करते हैं, पूरे चराचर जगत में अपना संपूर्ण प्रभाव फैलाते हैं। मंगल अंगारक योग से राहत मिलनी जा रही है, मुक्ति मिल सकती है इस समय, क्योंकि वो 9 दिन जो सर्वाधिक प्रभावित कर रहे थे और हमारे जीवन में उस स्थिति को ला सकते थे जो अस्त व्यस्त कर सकती थी संपूर्ण जीवन को। क्योंकि ना तो मंगल कम है ना ही राहु कम है, दोनों ही अपनी अपनी क्षेत्र के महारथी हैं। जैसे अगर युधिष्ठिर और अर्जुन को कहें इनमें से श्रेष्ठ कौन है, तो शायद सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादिता के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, धर्मराज इन्हें कहा जाता है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, धर्म पर चलते हुए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध के महानायक का दर्जा हासिल किया। तो अब देखिए, सत्यवादिता में युधिष्ठिर की बराबरी कोई नहीं कर सकता और तीरंदाजी में अर्जुन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, अर्थात अपने अपने क्षेत्र के महारथी। सेम इसी प्रकार से राहु जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर आपको देखिए भ्रमकारक स्थिति बनाकर हर तरीके से, दोनों ही स्थितियों में प्रचंडता है इनके पास। वहीं मंगल साहस, और साहस के साथ साथ उद्दंडता। देखिए साहस जो होता है वो आपको धैर्य के साथ आके ले जाता है, उद्दंडता जो होती है उसी साहस को बिल्कुल निरपेक्ष निरंकुश तरीके से आगे ले जाती है। दोनों ही रूप मंगल के हैं और जब ये दोनों ग्रहों के एक साथ हमको प्रभाव मिलते, दोनों ही निरंकुश रूप से आगे बढ़ते। अब निरंकुश रूप से दोनों ही ऊर्जाएं जब आगे बढ़ती, ऐसे में व्यक्ति के शरीर की क्या स्थिति होती, क्योंकि एक ग्रह को संभाल पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दो दो ग्रहों की उद्दंडता को संभालना किसके बस की बात थी। तो इसीलिए देखिए कुछ ऐसी स्थिति गोचर ने तैयार की है जो कि पूरे ब्रह्मांड के लिए राहत समान निकल कर आई है। जैसा कि आपके लिए मैंने चार्ट लगा दिया है, इसमें आप देख सकते हैं इस समय ग्रहों का डिग्री बल क्या है। क्योंकि जैसे ही मंगल युवावस्था में आए, क्योंकि मंगल की डिग्री इस समय पर 13 है, वैसे ही सूर्य की स्थिति जो डिग्री बल है उसका अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये आगामी 4 से 5 दिन आपके मंगल के अस्त अवस्था के रहने वाले हैं। अब जब ये मंगल के अस्त अवस्था के होंगे, जैसे कि अभी तक अगर आप वीडियोस देखते हैं, पिछला वीडियो भी मैंने कुछ इसी तरीके से डाला था शनि के अस्त होने के 40 दिनों की अवधि के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए समय है जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से आगे ले जाने का भी समय है, एक ऐसे समय को उत्पन्न करने का जो फिर से हमारे लिए राहत। 2-3 दिन हमारे लिए अंगारक योग के रहेंगे जो काफ़ी सावधानी रखेंगे। अब चूंकि ये देखिए हमारे द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव क्या होता है, द्वादश भाव में मंगल और राहु की युति बन रही थी। अब विशेषता ये जो योग होगा ये राहु मंगल से प्रभावित होने वाला है। मंगल राहु की जो ये युति बन रही थी ये हमको पूर्णतया प्रभावित कर रही थी। अब मंगल राहु की जैसे ही मंगल युवावस्था में पहुंचे, सूर्य ने अपने डिग्री बल को कुछ ऐसा किया कि प्रभाव में आ गए मंगल। अब जब एक ऊर्जा दूसरे रास्ते से, क्योंकि मंगल की ऊर्जा बदल गई है, अब रास्ता बदल गया है, यानी कि अब दोनों एक स्थान से प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो ये है ना पूरे ब्रह्मांड के लिए राहत की चर्चा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। क्योंकि आंशिक रूप से ही सही मंगल प्रभावी रहेंगे, क्योंकि सूर्य के माध्यम से प्रभाव प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा सूर्य के साथ में जो राहु की है ना, थोड़ी सी 36 का आंकड़ा है, यानी कि कह सकते हैं थोड़ी सी सावधानियों का भी समय रहेगा। तो अब जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि किन जगह पर हमको सावधानी रखनी चाहिए और किन जगहों के लिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु मंगल, क्योंकि ये खर्च का घर है, आपके खर्चों का, साथ ही साथ ये घर है आपके रात की नींदों का। इसके अतिरिक्त ये घर है आपके कोर्ट कचहरी का, हॉस्पिटैलिटी का, विदेश का, निवेश का और मोक्ष का। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो इस भाव से हो रही थी, इनमें जब आपके अनियंत्रितता होती, क्योंकि मंगल के लिए देखिए मैं सदैव बताती हूँ, मोस्टली मंगल 95 लोगों की खराब ही अवस्था में हमको प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप कहाँ से देख सकते हैं कि माता पिता का अकेला बेटा है, उसकी शादी हुई तुरंत उसने अलग रसोई बना ली। ये है मंगल का साक्षात प्रमाण। क्योंकि आजकल आपने किसी भी बच्चे को माता पिता के साथ रहते हुए नहीं देखा होगा, और जो बच्चे संयुक्त परिवार में रहते हैं समझ लीजिए उनमें सभी के मंगल अच्छे हैं। तो ये मंगल का साक्षात प्रमाण है। राहु, जितने लोग देखिए कीर्तिमान रातों रात अचानक उनके सामने सफलता आ जा रही है, अचानक उनके जो कीर्ति के अवसर हैं वो आते जा रहे हैं, अचानक वो प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए, समझ लीजिए कि उनके मंगल वो राहु अच्छे हैं। अब जब दो में से एक भी ग्रह यदि खराब होता तो इस अंगारक योग की प्रचंडता को आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्योंकि मंगल क्या होते हैं, मंगल आपके अंदर क्रोध को भर देते हैं। व्यक्ति क्रोध में आक्रामक हो जाता है, आक्रामक होकर आप इस समय कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते थे। शत्रुता आपकी बढ़ती, क्योंकि सीधी सप्तम दृष्टि। राहु देखिए, क्योंकि ये व्यय का घर है, आपके खर्चों को इतना अनियंत्रित कर देते कि आगामी हो सकता है साल भर का बजट या हो सकता है लाइफ भर का बजट आपका गड़बड़ा जाता, EMI वगैरह पेंडिंग पर भरते भरते। तो इन सब चीज़ों से इस समय पर हमको राहत मिल गई है। सबसे पहले इनकी दृष्टियों को हम देखते हैं कि कितने भाव हमारे प्रभावित हो रहे थे। चतुर्थ दृष्टि मंगल के पास है, पंचम दृष्टि राहु के पास है, सप्तम दृष्टि समस्त ग्रहों के पास है, अष्टम दृष्टि फिर मंगल के पास है और नवम दृष्टि फिर राहु के पास है। इतनी दृष्टियां हैं जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हमारी काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रही थी। हमारे जीवन की जो काफ़ी ज़्यादा संपन्नता है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती, जिसके कारण से अब आपको थोड़ा सा संयम रखना है किन चीज़ों को लेकर। कोई बहुत बड़े कर्म से जुड़े हुए बदलाव को लेकर, देखिए छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें कि उस कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य कर लग जाए, ये कार्य ना करें इस दौरान। क्योंकि दुर्योग बेशक छोटा ही हो लेकिन वो दुर्योग ही होता है। और मंगल जो हैं, राहु हैं, ये दोनों आपके इस भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आजीविका से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय इस समय पर ना लें, छोटे मोटे निर्णय ले सकते हैं, चीजेस ले सकते हैं। और मतलब जिस डिपार्टमेंट में है उसी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेतन वृद्धि के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन शांति से, आक्रामकता के साथ नहीं। और यदि आपके लिए ना शब्द निकल कर आए तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी नहीं होना है खर्चों को लेकर। क्योंकि मंगल भी आपके शो ऑफ के लिए आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदवा देते हैं जिनकी आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मात्र शो ऑफ के लिए कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ। आपके आजीविका से जुड़े हुए कोई बदलाव नहीं करने, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। साथ ही साथ परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाना है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो भी स्थिति है उसको शांति से समझाना है। साथ ही साथ आपकी शत्रुता, तो मोस्टली अगर आपके सामने कोई अप्रिय स्थिति आ जा रही है उसको अवॉइड करिए। बीमारी अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसके लिए एक बार आप सेकेंड ओपिनियन अवश्य लीजिए। अगर आपने शरण ले रखा है तो देखिए ये शरण मंगल जब इस यहाँ पर अपना प्रभाव दे रहे हों तब ना तो आपको शरण लेना चाहिए ना देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के साथ या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, इन दोनों के साथ ही आपको बिल्कुल भी असंयमितता का परिचय नहीं देना है। हर चीज़ को धैर्यपूर्वक गंभीरता के साथ समझना है। बाहर निकलते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है।
घर में अगर कीमती चीज़ें रखते हैं, ज्वेलरी वगैरह, कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, या ऑनलाइन पैसे देने लेने का काम करते हैं, ये ग्रहों के डिग्री बल के अनुसार आपको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। बाहर जाते हैं, बाहर जाते वक्त, रोड पर चलते वक्त, चाहे वाहन से जा रहे हैं चाहे पैदल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, क्योंकि यह चोट चपेट का घर भी है, अचानक दुर्घटनाओं का घर भी है, और मंगल इन्हीं चीज़ों के कारक होते हैं, रक्त के कारक होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि यह देखिए दृष्टि प्रभाव नहीं बल्कि यह युति प्रभाव है। युति प्रभाव अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, जैसे कि मैं सदैव बताती हूँ कि जेब में धन के अकॉर्डिंग आप खर्च करेंगे, उसी प्रकार से ग्रह बल के अकॉर्डिंग आपको प्रभाव देता है। समय है उपायों का। देखिए सबसे पहले उपायों की श्रृंखला में, क्योंकि राहु हो या मंगल, इनके लिए देखिए आप पंच देवी देवताओं में से किसी एक को पकड़ लीजिए, नियम से पकड़ लीजिए। विशेषता देखिए राहु जो है हनुमान जी के भी कंट्रोल में आते हैं। अगर हनुमान जी को पकड़ रहे हैं तो आपको इस दौरान सुंदरकांड का नियमित पाठ करना है, हम बीज मंत्र का जप करना है, ओम हम हनुमते नमः का भी आप 1 माला 2 माला का जप कर सकते हैं। दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माता को तलवार भेंट करें और साथ ही साथ श्रीम बीज मंत्र का जप करें। अगर गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, गणेश जी को नित्य प्रति 3 दुर्वा समर्पित करें और गम बीज मंत्र का जप करें। माला अपने सुविधानुसार नियत कर लीजिए। अगर आप भोलेनाथ जी का पूजन कर रहे हैं तो शिव महामृत्युंजय मंत्र का अपनी सुविधानुसार माला निर्धारित करें। अगर आप विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना प्रारंभ करें। ये पंच देवी देवता ऐसे होते हैं जो आपके 9 के 9 ग्रहों को आपके अनुकूल बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। इनमें से किसी देवी देवता को अपनाकर उनका नियम से पूजन करके आप अपने ग्रहों को अपने लिए सदैव